नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पचियाला। जिस तरह से लगातार जिम्स के जो ऑनर्स हैं वो रोष व्यक्त कर रहे हैं, आखिरकार क्यों नहीं अभी तक जिम्स को अनुमति दी जा रही है खोलने की। बीते दिनों हमने उधमपुर जिला आयुक्त इंदु कंवल चिब मैडम से भी बात की थी कि आखिरकार जिम्स को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। उसके बाद लगातार उधमपुर के जितने भी जिम्स ऑनर्स हैं वो लगातार सरकार के व प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। वैसे ही आज सुमित मगोत्रा जी की अध्यक्षता में आज सारे जिम जो कि ऑनर्स हैं वो आज रोष व्यक्त कर रहे हैं। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो जिम ऑनर्स हैं वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, उनका जायज़ है, क्योंकि लगातार जो उधमपुर की दुकानें हैं, व्यापार है, उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है, पर सिर्फ जिम को क्यों नहीं खोलने की अनुमति दी जा रही? क्या जिम से अगर कोई जिम में जाता है तो क्या कोरोना फैलता है? देखिए स्वप्निल जी, इसी को लेके आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं ये बता दूँ, हमारा जैसे आपने पहले पूछा कि जिम में आने से कोरोना होता है, इसको लेकर के मैं सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसा कि सरकार द्वारा यहाँ पे शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई क्योंकि उनको वहाँ से रेवेन्यू आना है, ठीक है, दी गई। लेकिन आप मीडिया वालों ने भी वहाँ पे देखा कि हर एक शराब की दुकान के बाहर 500 600 लोग लाइन में लगे थे और मुझे नहीं लगता वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, एक बंदे के ऊपर बंदा खड़ा था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा लाइनें लगवा रही थी कि आप लाइन में लग के दारू खरीदिए। इस दिन आपने भी बताया कि रेवेन्यू जो आता है वाइन शॉप से, तो क्या रेवेन्यू की वजह से क्या लोगों को मौत की घाट उतारा जा रहा है? देखिए, ये तो मेरे कहने से क्या होगा, साफ दिख रहा है रेवेन्यू आ रहा है। इसलिए उन्होंने शराब की दुकानें, एक साइड 500 लोग खड़े थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है। दूसरी साइड बाजार में कोई एक गरीब दुकानदार दुकान खोलता है, 2 लोग से ज़्यादा आए तो उसकी दुकान बंद कर दी जाती है। तो ये मैं क्या करूं, क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, छोटा दुकानदार रेवेन्यू नहीं दे रहा क्योंकि वो थोड़ा सा टैक्स दे रहा है, शराब की दुकान में ज़्यादा टैक्स आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर रेवेन्यू आ रहा है सरकार को, हम ये नहीं कह रहे कि जिन्होंने शराब की दुकानें खोली, अगर उन्होंने पैसा खर्च किया है तो उन्होंने तो पैसे इकट्ठे करने हैं, हमें उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि 500 लोग अगर वाइन शॉप के बाहर ही खड़े होते हैं शराब लेने के लिए बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, जिम में अगर 10 लड़के अगर अपने एक्सरसाइज करने आते हैं, उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा कि शराब पीने से स्ट्रांग होगा? मुझे लगता है सरकार तो ये मैसेज दे रही है कि लाइन लगाओ, शराब पियो, ठीक रहोगे। जिम में अगर जाओगे तो बीमार हो जाओगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो जिम में आने से क्या दिक्कत है, मुझे बताइए? जिम में कोई बीमार आदमी तो नहीं आएगा। अगर कोई बाजार में कुछ लेने गया है या शराब खरीदने लाइन में खड़ा है, क्या पता कोई पॉजिटिव हो, क्या पता कोई बीमार हो, लेकिन वो बीमार होगा लाइन में खड़े होकर, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जिम में जो वर्कआउट करने वही आएगा जो बिल्कुल फिट होगा। बीमार बंदा जिम आने की हिम्मत नहीं करेगा। सर, आपने भी देखा होगा, हमने स्टेट समाचार में खबर लाई थी, जिला आयुक्त उधमपुर इंदु कंवल चिब जी का एक इंटरव्यू किया था, उसमें इन्होंने साफ तौर पे ये कहा था जब कोई जिम में जाता है तो वहाँ पर एक स्वेट के कारण जो है कोरोना फैल सकता है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिला आयुक्त का यह बयान देना, मुझे लगता है जिला आयुक्त के प्रति हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, उनके प्रति हम नाराज़गी व्यक्त जरूर करते, जबकि हमें लगता कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जिम खोले गए हैं, सिर्फ हमारे जिला आयुक्त उधमपुर वाले जिम को परमिशन नहीं दे रहे, फिर हम उनके खिलाफ बोल दे। मतलब उधमपुर के लोगों को ही सिर्फ स्वेट आता है। देखिए, वही उसी पे आ रहा हूँ। मैं कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में सारे जिम बंद हैं, तो ये हम तो पहले सवाल पूछेंगे सरकार से, उपराज्यपाल से, कि जिम खोले जाएं। रही बात जैसे कि जिला आयुक्त द्वारा यह कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद एक जिम करता हूँ, पिछले 20-25 साल से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आपको भी पता ही है। लेकिन मुझे लगता है जिम में आने से, एक तरफ आप बताइए, मैटाडोर की बात करता हूँ, बसेस में आप देखिए, एक सीट में 2 से 3 लोग इकट्ठे बैठे हैं, मुझे लगता है वहाँ पे 1 इंच की भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और लोगों ने वहाँ मास्क भी नहीं पहने। मैंने आज भी देखा सुबह मैटाडोर में, तो वहाँ पे कोरोना नहीं होगा। जिम में एक वहाँ पे ट्रेडमिल में है, दूसरा वहाँ वेट मारेगा, तीसरा वहाँ पे साइकिलिंग करेगा 20-20 फीट की दूरी पे, वहाँ कहाँ से कोरोना होगा? मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। ये तो कोई लॉजिक मैंने भी काफ़ी सोचा कि ये सरकार क्या लॉजिक लेके चल रही है कि यहाँ पे कोरोना हो सकता है। सुमित जी, मैं आपको दोबारा आऊँगा। रोहित जी, आप खुद जिम के ऑनर हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप कई महीने हो चुके हैं आपकी जिम्स जो है बंद पड़े, किराए भी आपने देने हैं, कुछ एफडीज होंगी आपके, आपने वो भी डिपॉजिट करवानी है, कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त आपको? सर, मुश्किल तो इसमें हो ही रहा है। तभी हम जो पहला लॉकडाउन रहा था उसमें हमने पूरा सपोर्ट करा था गवर्नमेंट को, इवन कि अभी भी कर रहे हैं। बट जो आज इनसे मिलके एक प्रेस के सामने आना पड़ा, उसका मेन मोटो ये था कि अगर हर ट्रेड को मतलब चांस दे दिया गया तो एक जिम को चांस देने में क्या दिक्कत आ रही है? अब अगर एक बच्चा अगर जिम में आता है, वो बच्चा जिम में नहीं आ सकता इस टाइम पे फिलहाल, क्योंकि अभी वो मैटाडोर में जाके बैठ सकता है,
उसको कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग करवा सकता है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, शराब की दुकान पे जाके शराब खरीद सकता है, तब कोई कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन अगर वही बच्चा जिम में जाके जिम मार देगा तो वो उसको कोरोना फैल जाएगा। रही बात दूसरी, अगर इतना ही अगर कोरोना फैलने का डर है तो सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को बोल दो, अलाउ कर दो अभी फिलहाल के लिए कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो आके जिम कर ले। हमें बता दीजिए ना कि कितने लोगों को परमिशन देनी है। रही बात पिछले साल की बात की, पिछले साल भी कोरोना की लहर थी और उस वक्त भी जिम्स बंद रखे गए थे। जब उसके बाद जिम्स को खोलने की अनुमति दी गई तो कुछ चंद लोगों को ही परमिशन दी गई थी, उसमें भी कि इतने 25% लोग ही इसमें मतलब वन टाइम जो है मतलब वहाँ पे जा सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इस बार भी कुछ इस तरह का निर्णय लेना चाहिए? पिछली बार हमने पूरी तरह से SOP का फॉलो किया था, तभी आज की डेट में अगर मीडिया से भी मैं अगर ये पूछूं या एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछूं, कोई एक रिकॉर्ड बता दीजिए जो जिम का कहीं से केस आया हो। पिछली बार जब जिम खोली थी और इवन कि अभी तक कोई केस आया नहीं ऐसा कि जो जिम से निकला हो। स्पेशली कहीं और से आप हॉस्पिटल से बोल दोगे कितने केसेस निकल जाते हैं जो हॉस्पिटल चेक करवाने के होते हैं नॉर्मली, लेकिन जिम से ऐसा कोई केस नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो जिम के ऑनर हैं या जो भी उनका स्टाफ रहता है वो पूरा इसमें मैच्योर्ड है, पूरा SOP का फॉलो कर रहा है कि अगर कोई अंदर आ रहा है पूरा स्क्रीनिंग करके लाएगा, सैनिटाइज करके लाएगा, बैचेस पूरे बनेंगे। इवन कि कोई अगर सर्विस दे रहे हैं हमारे पास लोग ही नहीं आएंगे अगर हम अच्छी सर्विस नहीं देंगे। ऑब्वियस सी बात, अभी हमें अगर जिम खोल भी देती है ना, अगर हफ्ते तक खोल भी देती है तो हमारे पास अचानक से लोग नहीं आ जाएंगे, 100, 150, 200 लोग अचानक से नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल स्लो प्रोसेस रहेगा। तो इसलिए इतना लंबा खींचने का कोई मेरे को लगता नहीं। साहब एक अंतिम सवाल करूंगा, अगर आने वाले दिनों में भी जो है अब क्योंकि लगता है जहां तक कि एतवार को या सोमवार तक कोई नई गाइडलाइंस जो है शायद सरकार द्वारा जारी हो, तो क्या मानता है अगर अब भी जिम्स को खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो अब उधमपुर जितने भी जिम्स ऑनर्स हैं क्या निर्णय लेने वाले हैं? देखिए, आपको पता होगा पिछले साल भी लॉकडाउन में हमने यहीं पे इसी जिम में बैठ के हमने एक प्रोटेस्ट किया था। उसके नेक्स्ट वीक परमिशन दे दी गई थी कि 50% कैपेसिटी से जिम खोल सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारा प्रोटेस्ट का मन था, लेकिन जिम के मालिक जो भी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी बता दूँ आपको, जितने भी इनके जिम जो चला रहे हैं ये अपना जिम किसी का नहीं है। कोई 50,000 रुपया, कोई 60,000 रुपया महीने का किराया दे रहे हैं और 2 महीने से आप बताइए लाखों रुपया इनका कर्जा सिर पे चढ़ गया है, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुकी है। वो कौन देगा? सरकार तो नहीं देगी ना, पिछले साल भी नहीं दिया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज सिर्फ प्रेस मीडिया के माध्यम से हम एक आपके माध्यम से सरकार तक, सोई हुई सरकार तक अपनी आवाज़, जिम वालों की तरफ से अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि संडे को जो नई गाइडलाइन आएगी इसमें हमें उम्मीद है और हम बता दें सरकार को कि जिम खोलने की परमिशन दी जाए 50% कैपेसिटी से ही। SOPs का पूरा फॉलो करेंगे ये। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो मंडे के बाद हम जिम के जितने भी मालिक हैं वो भी और शहर के यूथ है जो जिम में आते हैं उनको लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। ये देख सकते हैं आप, उधमपुर जितने भी जिम ऑनर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रशासन व सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं कि लगातार जब उधमपुर की अलग अलग दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई तो आखिरकार जिम्स को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। मुगोत्रा साहब ने भी यही कह दिया है अगर आने वाले दिनों में भी जिम्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई तो सड़कों पर उतरकर सरकार के व प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो आप ये लोग देख सकते हैं अगर कल को खुदा ना खास्ता इन जिम ऑनर्स में से कोई गलत स्टेप उठाता है तो क्या इसकी जिम्मेवारी प्रशासन या सरकार उठाएगी। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।